Disha Salyan case was never with us. So how can we conclude it was an accident? CBI Junk's news report about its probe into her death. सीबीआई ने सिरे से खारिज कर दिया है। साहब, मेरे पास तो दिशा साल्यान की इन्वेस्टिगेशन थी ही नहीं, तो मैं कंक्लूड करने वाला होता कौन हूं? इस देश की आवाम को चिंतन करना पड़ेगा। जिस मीडिया को दिन रात आप देखते हैं, उसके कारनामों को मैं आपको दिखाता हूं। Salyan 28 had reportedly fallen from 14th floor of Galaxy Regent building at Malad in Mumbai on intervening night. इतना अब क्या कह रहा है Central Bureau of Investigation? The Central Bureau of Investigation on Wednesday dismissed a news report which claimed that the agency has concluded that Mumbai-based talent manager Disha Salyan's death was accidental. Speaking to the Free Press Journal, a CBI official said the Disha case was not with us, so how can we conclude anything? Moreover, the High Court already rejected a PIL seeking. अब इस पर मैं बाद में बात करूंगा। अभी दूसरे दिन के लिए रखते हैं। अभी बहुत मसला आपके सामने लेके आएंगे। मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको जरा आप सामने ले आइए। मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस अखबार समूह ने 22-23 नवंबर 2022 को इतनी रिपोर्टें प्रकाशित की, किसके इशारे पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसको मैंने खंडन नहीं किया। फ्री प्रेस जर्नल अपनी रिपोर्ट में सीबीआई ऑफिशियल के हवाले से खंडन कर रहा है कि साहब, दिशा साल्यान की मौत के जांच का विषय तो मेरे पास था ही नहीं। मैं कंक्लूड करने वाला कौन होता हूं? ना मैं 3 में हूं, ना मैं 13 में हूं। फिर ये रिपोर्ट कैसे छप गई? मैंने आपके सामने सबूत पेश कर दिए कि किस प्रकार से मीडिया को 2 साल 5 महीने के बाद कंट्रोल किया गया। सारे सबूत मिटाने की दिशा में यह आखिरी सबूत था जिसे ठाकरे गैंग मिटाना चाहता था। पूरा ठाकरे गैंग इस सबूत को मिटाना चाहता था और उसके इशारे पर यह रिपोर्ट पब्लिश हुई है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वरना ये सारे मीडिया सबूत खुल करके जनता के बीच आए और कहें कि उन्होंने ये किसके कहने पर यह रिपोर्ट पब्लिश की। बताए देश की जनता को कि 22-23 नवंबर को जितनी रिपोर्टें प्रकाशित हुई, उनके पीछे कौन था। सीबीआई ने तो कह दिया कि साहब, मेरे पास तो यह केस था ही नहीं। तो ये रिपोर्टें मीडिया में पब्लिश कौन करवा रहा था? यह आखिरी तुरूप का पत्ता था जो इस गैंग ने चला था चाल। क्योंकि मुंबई पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट क्लोज कर दी थी और कह दिया था कि दिशा साल्यान की मौत तो एक एक्सीडेंट था और शायद उनके मन में खुद को खत्म कर लेने का एक फतूर होगा। शराब के नशे में होंगी, स्लिप कर गई या कूद गई, छलांग लगा लिया, लेकिन वो एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। मुंबई पुलिस ने तो सारा इसी प्रकार से मुलम्मा चढ़ा करके दुनिया के सामने पेश कर दिया था। लेकिन मुंबई पुलिस की बात पर किसी को उस तरह से यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि बिहार पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि देयर इज ए ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन दिशा सालियान्स डेथ एंड सुशांत डेथ। इसलिए ये लग रहा था कि कहीं सुशांत की जो इंक्वायरी ऑन है, उसके पहले ही एक मिर्च मसाला लगा करके दुनिया के सामने पेश कर दिया जाए कि दिशा साल्यान की जो मौत थी वो एक एक्सीडेंट थी। अखबारों के माध्यम से जनमानस को दिग्भ्रमित किया जाए और उन्होंने दिग्भ्रमित करने की पूरी व्यूह रचना रची
और उसमें ये मीडिया घराने, मैं जब कहता हूं मीडिया घराने का मतलब समझिए, मीडिया घराना पत्रकार नहीं लिखता है। पत्रकार गलती से भी ऐसा काम नहीं करता है। कुछ दलाल पत्रकार हैं जो गलती नहीं होशो हवास में ऐसा काम करते हैं। ये दलाल पत्रकार, ये दलाल एडिटर होशो हवास में इस तरह की खबरें प्रकाशित करवाया। इसका खंडन मैंने तो नहीं किया, इसका खंडन तब फ्री प्रेस जर्नल ने कर दिया और भी दूसरे मीडिया समूह थे। सीबीआई ने आके खंडन कर दिया कि साहब ये जो अखबारों में ये खबरें छपी हैं कि दिशा सालियान की मौत एक एक्सीडेंट है और हमारे नाम का मिसयूज किया जा रहा है, सीबीआई के हवाले से कहा जा रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है, ये ठीक बात नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मित्रों, जिस मीडिया को आप सैंक्रोसैंक्ट समझते हैं, पवित्र समझते हैं, उनकी हर बात पर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, ये किस प्रकार की दलाली में आकंठ डूबा हुआ है, इस बात को अब आपको ठीक से समझना होगा और इस मीडिया समूह के खिलाफ भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि गंदगी यहां है, गंदगी, असल गंदगी यहां बजबजा रही है, इसको अब साफ करना पड़ेगा। ये नाले हो चुके हैं, गंदे नाले। सोचिए आप,